Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। I bring you greetings tonight from those in the churches in the Americas. अमेरिका के सभी कलीसियाओं में से मैं आप सभी लोगों के लिए इस शाम के समय हार्दिक शुभकामनाएं लेकर आया हूं। They've been especially praying for Chennai after the time of flooding. चेन्नई में आए हुए बाढ़ के पश्चात हम लोग इस शहर के लिए लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। When I come to Chennai Convention, I am constantly amazed at the grace given to all the believers and ministers to prepare for this great convention. जब मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चेन्नई में आता हूं, तो इस सम्मेलन की तैयारी के लिए यहाँ के सेवकों और विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह इसकी तैयारी के लिए दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार रहता हूं और उसका धन्यवाद करता हूं। It's very inspiring to see all the organization and labors and prayers that go into making this a blessed convention. इस सम्मेलन को इतना आशीषमय बनाने के लिए जितनी भी तैयारियों के काम, अनुशासन के काम और परिश्रम होते हैं और साथ ही साथ जो प्रार्थनाएं होती हैं, वे सभी बहुत ही सराहनीय हैं। Shall we turn in the Word of God tonight to the book of Romans chapter 8 verse 31. आज रात हम अपने पवित्र शास्त्र में से रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 31वें वचन को पढ़ेंगे। What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा I've विरोधी been कौन हो सकता है? blessed in Bible study in these days, seeing constantly in the Word of God these two words, for us, for us. इन दिनों में जो बाइबल अध्ययन होते हैं, उसमें मैं बहुत ही आश्चर्यचकित होता हूँ, खासकर इन वचनों में जो दो शब्द हैं कि हमारी और, ये हमारे लिए। And this message, God willing, will center around the many things that God has done for us through Jesus. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया है, उन सभी बातों के चारों तरफ आज का संदेश केंद्रित रहेगा। It is a wonderful thing to know from the Word of God that God is for us or wanting the best for us. पवित्र शास्त्र के इन वचनों के द्वारा ये जानना कि परमेश्वर हमारी ओर है और साथ ही साथ परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही उत्तम करता है, वो जानना बहुत आश्चर्यजनक बात है। It is easy in this world for many people to believe that God is against them. इस संसार में अधिकांश लोगों को यह विश्वास करना बहुत ही आसान होता है कि परमेश्वर उनके विरोध में है। That is because in this life we encounter many sorrows and crimes and sad and difficult times and sicknesses. क्योंकि इस संसार में हम जो जीवन व्यतीत करते हैं, उस जीवन में हम कई प्रकार के कष्टों को, कई प्रकार के उपद्रवों को, सतावों को, कई प्रकार के जुर्म और बीमारियों का सामना करते हैं। It's quite common in America for people to blame God for all of those sorrowful situations. सभी प्रकार के दुखदाई परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को दोष लगाना अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही साधारण सी बात है। But we who believe in Christ must remind ourselves that God never wanted these things for us. हम जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण कराना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें होना परमेश्वर कभी भी आग्रह नहीं करता है। We saw last night in the Word of God that it was through the fall of man that these evil things and came to the lives of this world. कल रात हमने संदेश में सुना कि किस प्रकार मनुष्य के जीवन में गिरावट आने के कारण इस प्रकार की कई बुरी बातों ने मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर लिया है। So we may boldly say from the Word of God that it is Satan and man's self-will that has brought so much sorrow and pain and agony in life. इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शैतान ने और मनुष्य के स्वार्थ या उसकी स्व इच्छा ने मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की कई बुराइयों को लेकर आया है। As we gaze upon the Word of God about the one true God, we see a being of the most excellent beauty and nature and character. जब हम अपने एकमात्र परमेश्वर के बारे में पवित्र शास्त्र में
खोजबीन करते हैं या अध्ययन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वह स्वभाव में अत्यधिक सुंदर और बहुत ही आश्चर्यजनक है। And he is an absolutely perfect God with no fault or shadow of turning. हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसमें किसी भी प्रकार के पलटने की परछाई नहीं है और वह पूरी रीति से सर्वसिद्ध है। Hallelujah! हालेलुया। One thing, when we look from the distant past into the distant future, we see how much God is for us in Jesus Christ. जब हम बीते हुए अतीत और आने वाले भविष्य के विषय में देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह कितना ही निर्दोष है और वह कितना ही उत्तम है। When we study about God, we find 4 beautiful and amazing, incredible qualities. जब हम अपने परमेश्वर के विषय में अध्ययन करते हैं तो हम अपने परमेश्वर के बारे में 4 बहुत ही सुंदर और अवर्णनीय बातों को या स्वभाव को देख सकते हैं। He is eternal, meaning he's always existed and has never changed. वह अनंत परमेश्वर है, इसका मतलब यह है कि वह कभी भी बदलता नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। And secondly, he is omnipresent. He is in every place in the universe at the same time. दूसरा, हम ये देखते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है और वह सारे ब्रह्मांड में एक ही समय पर उपस्थित रहता है। Thirdly, he is the omnipotent God, having all power to do anything he wishes to do. तीसरा, हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है और जो कुछ वह करना चाहता है उन सारे कामों को करने के लिए उसमें असीम सामर्थ्य है। And fourthly, he is the omniscient God who has all knowledge of every fact that ever occurred or will occur in the entire universe. था हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है जिसे इस सारे ब्रह्मांड में जो कुछ हो चुका है और भविष्य में जो कुछ होने वाला है उन सभी बातों का अच्छा ज्ञान है। The Bible therefore reveals to us things that occurred even before this world was created. यही कारण है कि जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं हम देख सकते हैं कि वह पवित्र शास्त्र इस संसार की सृष्टि होने के पहले जो कुछ हुआ है उसका भी ज्ञान देता है। One of those great truths about Jesus in Revelation 13 verse 8, it says that he was the lamb slain from the foundation of the world. इस प्रकार की बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक सच्चाई है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13वें अध्याय के 8वें वचन में कहा गया है और उसके बारे में कहा गया है कि वह वो मेमना है जो जगत की उत्पत्ति के पहले ही घात किया गया था। The book of Acts tells us that known unto God are all of his works from the foundation of the world. यही कारण है कि प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर को जगत की उत्पत्ति के पहले से जो कुछ हुआ है उन सभी बातों का ज्ञान है। We may wonder the great mysteries of what God was doing before he created this universe. इस सारे ब्रह्मांड को सृजने के पहले परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उनके विषय में जो भेद है उसे जानने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। But one thing we see from that verse, Revelation 13:8, he was thinking of you and me. पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13वें अध्याय के 8वें वचन के द्वारा हम एक बात को समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जगत की उत्पत्ति के पहले मेरे और आपके विषय में सोचता था। This is incredible for our minor or small brains, but he knew you and me before he even made the world. सारे संसार की या ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको जान लिया। इस बात को जानना हमारे इस छोटे से बुद्धि के लिए या ज्ञान के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। Ephesians 1 and verse 4 explains that, where it says, according as he had chosen us in Jesus before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 4थे वचन में लिखा गया है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों।
Now in America, when they build a building, they make the building, and on the outside normally they make something called a fire escape. अमेरिका में जब लोग घर बनाते हैं तो घर बनाते समय एक इमारत को बनाने के पश्चात उसके बाहर आग से बचने का एक मार्ग भी वे बनाते हैं। The interesting thing is that the builders never want to use that fire escape. और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उस इमारत को बनाने वाले जो लोग होते हैं वे कभी भी उस आग से बचने के मार्ग का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। Many believe that Jesus was foreordained like that fire escape. कई लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उस आग से बचने के लिए जो मार्ग है उसी के समान पहले से ठहराया गया है। But if God, who gave man the free will, if man failed, Jesus would step in to redeem them. परमेश्वर जिसने मनुष्य के लिए एक स्व इच्छा दी है और उस स्व इच्छा का इस्तेमाल करने में गलती कर यदि मनुष्य गिर जाता है तो प्रभु यीशु मसीह उसका बचाव करने के लिए उसके जीवन में प्रवेश लेता है। So this great God, He loved us before the foundation of the world. इसलिए इस महान परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले ही हमसे प्रेम किया है। Hallelujah! हालेलुया। Now, at the fullness of time, Isaiah chapter 9 and verse 6 tells us that Jesus came into this world. Isaiah 9 verse 6, you may read. समय की परिपूर्णता जब आई, यह समय जब पूरा हो गया तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। इसके विषय में हम यशायाह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 6वें वचन में पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Here we find, for unto us a child is born, and unto us a son is given. यहाँ पर लिखा गया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। Now these beautiful children here in Chennai, generally they are born to the father and mother, not to the others. यहाँ पर चेन्नई में जो हमारे सुंदर बच्चे बैठे हुए हैं, ये सभी अपने माता पिता के लिए जन्म लिए हुए बच्चे, किसी दूसरों के लिए नहीं। But speaking of the Messiah, the Bible says he was given for all of us. पर मसीह के विषय में जब कहा जाता है तो पवित्र शास्त्र कहती है कि वह हम सबके लिए दिया गया है। He existed from all of eternity, being the Word of God. वह पूर्व नित्यता से ही परमेश्वर का वचन होकर दिखाई देता है। He came through the Virgin Mary, वह कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, conceived of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के द्वारा रूप धारण किया, without the sinful nature of man, मनुष्य के पाप रूपी स्वभाव के बिना, but he was given for all of mankind. पर वह सारे मानव जाति के लिए दिया गया। Therefore, when he was born, God was telling certain shepherds, certain wise men, that the king is born in Bethlehem. यही कारण है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तब बेतलेहम में दिखाई दिए गए चरवाहे और ज्योतिषियों के लिए एक संदेश मिला कि एक राजा ने जन्म लिया है। Hallelujah! हालेलुया। John chapter 1 and verse 14 says, and the word was made flesh and dwelt among us. यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 14वें वचन में कहा गया है कि वचन देहधारी हुआ और वह हमारे मध्य में वास करता रहा। You may see also in Hebrews chapter 2 and verse 14 why the Word of God, why the eternal God had to be born as a man. इब्रानियों की पत्री दूसरे अध्याय के 14वें वचन में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन एक मनुष्य होकर
जन्म लेना चाहिए था या देहधारी होना चाहिए था। There are some religions that teach that God could never be a man. कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो सिखाते हैं कि ईश्वर या परमेश्वर कभी भी मनुष्य नहीं हो सकता है। But why did he do it? Read and you will see. पर उसने ऐसा क्यों किया, जिसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ के देख सकते हैं। Hebrews 2 and verse 14. इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो सके, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Now we know that God in heaven, he could never die. हम जानते कि स्वर्ग में वास करने वाला परमेश्वर कभी भी मर नहीं सकता है। And the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। But if that great God were willing to come into this world and die on the cross, then he could pay the penalty for man's sins. पर यदि वो महान परमेश्वर जो स्वर्ग में वास करता है, यदि वह इस संसार में मनुष्य होकर आकर कलवरी क्रूस पर अपना प्राण बलिदान करता है, तो वह मनुष्य के लिए पाप प्रायश्चित का मूल देता है। Also, this great God wanted to show a perfect example for man and his love for man. साथ ही साथ ये महान परमेश्वर मनुष्य किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके विषय में एक आदर्श होकर आया, और साथ ही साथ परमेश्वर ने अपने आप को और अपने प्रेम को भी प्रकट किया है। One pastor explained it in this way. एक पास्टर ने इसका इस प्रकार वर्णन किया। If one man were to see a nest or a mound of ants, he may step on it with his feet. यदि एक मनुष्य चींटी को देखने जाए तो उसे आसानी से कुचल के जा सकता है। All those poor little ants would be running around and wounded and hurt and not knowing what happened. और वे सारी चींटियां इस बात को ना जानते हुए कि क्या हुआ है, वो घबरा कर इधर उधर भाग जाएंगे, कुछ तो घायल हो जाएंगे और कुछ उन पैरों के नीचे कुचल कर मर जाएंगे। A good man can speak to the ants, but they don't understand. और एक अच्छा मनुष्य उन चींटियों से बात तो करेगा, पर चींटी उस मनुष्य की बातों को समझ ना सकेगा। But how wonderful it would be if a man would become an ant in order to walk among them and explain everything to them. पर कितना ही अच्छा होगा यदि एक मनुष्य स्वयं चींटी का रूप धारण कर कर उन चींटियों के बीच में चलते फिरते उन्हीं की भाषा में बात करते हुए सारी बातों का वर्णन कर सके। And that is what Jesus Christ did. और वही प्रभु यीशु मसीह ने भी किया था। Hallelujah! हालेलुया। So he came to show his beauty, his character, and his love and plans for mankind. परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कर इस संसार में आया ताकि वह अपनी सुंदरता को, अपने स्वभाव को और साथ ही साथ मनुष्य के प्रति उसकी जो योजना है उसे प्रकट कर सके। So now you know why that son was born and given for us all. और अभी हम समझ सकते हैं कि वो बालक क्यों उत्पन्न हुआ और वह पुत्र में क्यों दिया गया है। We find that all during his earthly life also he lived for us, not for himself. और हम ये भी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और इस संसार में जितने दिन वो रहे, वो अपने लिए नहीं पर हम सबके लिए वो जिया। He said, I came down from heaven not to do my own will, but the will of my Father who sent me. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से इस संसार में उतर कर आया इसलिए नहीं कि मैं अपनी मर्जी करूं, पर जिस स्वर्गीय पिता ने मुझे भेजा है उसकी इच्छा करने के लिए। Although he was the creator of Joseph and Mary, yet for 30 years he worked with them, was obedient and submissive to them. प्रभु यीशु मसीह बेशक यूसुफ और मरियम का सृजनहार होने के बावजूद भी वही प्रभु यीशु मसीह देह में रहते समय 30 साल उनके अधीन रहा, उनकी आज्ञाकारिता में रहा। Children, Jesus was a beautiful example of obedience to his parents. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही हम लोग अपने माता पिता की किस प्रकार आज्ञाकारिता करना चाहिए उसके विषय में एक बहुत ही अच्छा आदर्श या नमूना है। The Bible tells us that before
the end of this age, children will be very disobedient to their parents in this world. पवित्र शास्त्र कहती है कि वर्तमान का जो युग है, उस युग की समाप्ति के पहले बच्चे लोग अपने माता पिता के लिए आज्ञाकारी रहने की बजाय वे बहुत ही अनाज्ञाकारी हो जाएंगे। We see this all the time in America. इसे हम अमेरिका में हर समय देख सकते हैं। Many young people, when they come to the teenage years, they take up the smoking, the drinking, and premarital sex. कई बच्चे लोग जब जवानी की उम्र में आ जाते हैं, वे लोग माता पिता के अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, हठीले बन जाते हैं, शराब का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और विवाह से पहले ही वे लोग संबंध रचाने लगते हैं। Frequently in America, we see them disobeying, disrespecting the love of their parents. अमेरिका में हम बार बार ये देखते हैं कि बच्चे लोग माता पिता की आज्ञाकारिता नहीं करते हैं, साथ ही साथ वे लोग अपने माता पिता के प्रेम का आदर नहीं करते हैं। Therefore, young people, I may plead with you to please be like Jesus, obey your parents, and your future will be greatly blessed. इसलिए जवान बच्चों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह के समान अपने माता पिता की आज्ञाकारिता करें, उनका आदर करें, तब आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल और आशीषमय रहेगा। After 30 years in the carpenter shop, he came forth to do the greatest ministry and service that the world has ever seen. 30 वर्ष बढ़ई की दुकान में काम करने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह शेष 3.5 वर्ष इस संसार में ऐसी श्रेष्ठ सेवा करने के लिए आया जो कि इस संसार ने पहले कभी देखा नहीं था। He taught the multitudes, he taught the word of God, he healed the sick in body and mind, he fed the poor and needy, he raised the dead. वह लोगों को देकर तरस खाया, लोगों को परमेश्वर के वचन सिखाया, बीमारों को चंगा किया, घायल लोगों को भी परमेश्वर यीशु ने चंगा किया, यहाँ तक कि उनके आत्मा, प्राण और शरीर में यीशु मसीह ने चंगाई और शांति दिया। Acts chapter 10 and verse 38 says he went about doing good. प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 38वें वचन में कहा गया है कि वह लोगों के लिए भलाई करते फिरा। In Luke 22 and verse 27 he says, I am among you as him that serves. लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 27वें वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूँ। In this convention in Chennai, the brothers are constantly and sisters serving me. इस चेन्नई कन्वेंशन में जब मैं आया उस समय से लेकर भाई लोग निरंतर मेरी सेवा टहल करते हैं, मुझे भोजन खिलाते हैं। Shall we praise God tonight for all those who are serving and cleaning and praying and laboring for this convention? Shall we praise Him? वे सभी लोग जो इस कन्वेंशन में काफी परिश्रम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और हमारे शरीर के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, उन सब के लिए आए हम सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, thank you, तारीफ 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 तारीफ। Jesus said in John 17 verse 19, for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 19वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे लोग पवित्र होने के लिए मैंने अपने आप को पवित्र किया है। Also in the book of Mark 7 verse 37, before Jesus left this world, they spoke of him and said, he hath done all things well, he maketh both the deaf to hear and the dumb to speak. प्रभु यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर जाने के पहले लोगों ने यीशु के विषय में कहा और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया वह अच्छा किया है, वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। Even in his last time, his last supper with the disciples, he went about and was washing their feet. इस संसार में शरीर में कुछ अंतिम समयों में, यहाँ तक कि अंतिम भोज के समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और चेलों के मध्य में उतर कर गया और उसने
उनके पैरों को धोया। Sometimes in America, we have foot washing meeting. कभी कभी अमेरिका में हम लोग पैर धोने की सेवा रखते हैं And it's very nice. और वो बहुत ही अच्छा होता है। ఎంతో బాగుగా కనబడి ఉంచునని I was in one foot washing. We have one for the brothers and one for the sisters at the different parts of the building. पैर धोने की सेवा में, आराधना में हमारे जो इमारत है उसमें एक भाग भाइयों को पैर धोने के लिए होता है तो एक भाग बहनों को पैर धोने के लिए होता है। All of a sudden, the door burst open at the sister's end of the hall, and the sister came running to the brother's side. एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक भाइयों की तरफ जो दरवाजा है उस दरवाजे को बहुत ही जोर से खोला और एक बहन दौड़कर भाइयों की तरफ आई। That sister went to her husband वो बहन अपने पति के पास गई and she asked to wash his feet in front of all the brothers. और सभी भाइयों के बीच में उस बहन ने अपने पति के पैर धोने के लिए निवेदन किया। When that happened, every brother stopped and watched her wash the husband's feet. जब ऐसा हुआ तो सभी भाइयों ने एक दूसरे के पैर धोना रोक दिया और ये बहन जो अपने पति के पैर धो रही थी उसे सब लोग देखने लगे। In that brothers' meeting, even many of these brothers, the tears were coming down. पैर धोने की सेवा करते समय भाइयों के बीच में उस बहन को जो अपने पति के पैरों को धो रही थी देखकर आंखों में से आंसू झलकने लगे। Hallelujah! हालेलुया। Finally, when he was about to finish his ministry, he suffered for us. अंत में प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवा को समाप्त करने के अवस्था में आए तब उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए दुख सहन किया। 1 Peter 2 and verse 21 says, Christ suffered for us. पहला पत्रस दूसरे अध्याय के 21वें वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सताया गया। He was rejected by those that he loved and spat upon, beaten, mocked and whipped. जिन लोगों से उसने प्रेम किया उन्हीं लोगों के द्वारा वह तजा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसका ठट्ठा किया गया और उसकी निंदा भी की गई। Isaiah tells us that every suffering that he bore brought a benefit for you and for me. यशायाह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी अपने जीवन में सहन किया वो हमारे लिए किसी न किसी रीति से लाभदायक रहा है। That is seen in chapter 53 of Isaiah, verses 4 through 6. उसे हम यशायाह की पुस्तक 53वें अध्याय के 4 वचन से लेकर 6वें वचनों तक देख सकते हैं। You may read, please. उसे हम पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। Apart from these great sufferings in his body were the sufferings of the soul of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में जितनी भी वेदनाओं को या पीड़ाओं को अनुभव किया उन सबके साथ साथ और उन सबके से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण में भी असहनीय पीड़ा को सहन किया है। I believe that my words are very weak and unable to express the incredible sorrows and agony of the soul that Christ went through. मैं ये विश्वास करता हूँ या समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण में जो असहनीय वेदना को अनुभव किया उसका वर्णन करने के लिए मेरे शब्द बहुत ही कमजोर हैं। Galatians 3 and verse 13 says that he became a curse for us. गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 13वां वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शाप बन गया। And verse 21 says that he became sin for us. दूसरा कोरिन्थियों 5वें अध्याय का 21वां वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। And during those hours on the cross, he endured such great agony when the sins of the world were placed upon Jesus. जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटके हुए थे
तो सारे मानव जाति का पाप जो उसके ऊपर लाद दिया गया था, उस समय जो दर्द उसने सहन किया वो अवर्णनीय है। A mysterious and marvelous thing was occurring when he cried, my God, why have you forsaken me?" हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो एक अद्भुत और एक आश्चर्यजनक बात हुई। He and the Father were always one, rejoicing always before him. वह और पिता हमेशा एक थे और प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के सामने आनंदित रहते थे। For eternity, they had enjoyed perfect love and communion and fellowship together. नित्यता में वे दोनों एक दूसरे के साथ एक संगति, सहभागिता और साथ ही साथ एक संपूर्ण आनंद को अनुभव कर रहे थे। But at those hours on the cross, when he became a curse, the Father turned his back against the Son. पर जब प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर लटके, उस समय जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शाप होकर ठहर गया, तब पिता ने अपना चेहरा उस अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से क्षण भर के लिए मोड़ लिया। He made that great sacrifice that you and I could be joined to the Father and Son and Holy Spirit. मैं और आप स्वर्गीय पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ एक होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए किया। Hallelujah! हालेलुया! Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। Romans 5 and verse 8 tells us God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन में कहा गया है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। 1 Corinthians 5 and verse 7 says, Christ our Passover is sacrificed for us. पहला कोरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा गया है कि हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। Hebrews chapter 2 and verse 9 says that he tasted death for every man. इब्रानियों की पत्री दूसरे अध्याय के 9वें वचन में कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा है। There is a story of a war that took place. युद्ध में हुई एक घटना के बारे में एक कहानी है। And a number of soldiers who were friends were in one hole in the ground. एक सेना में कुछ सैनिक लोग आपस में मित्र थे और वे एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। Over time, these soldiers became very good friends together. और जैसे जैसे समय बीतता गया ये सभी सैनिक लोग आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र होकर बदल गए। But one day, as they were together in that hole in the ground, पर एक दिन जब वे सैनिक लोग किसी जगह में इकट्ठे हुए थे, an enemy came and threw a bomb into that hole. एक शत्रु आया और उसने उन सैनिकों के बीच में एक बम फेंका। These soldiers looked at one another for a moment and they knew that all of them were going to die because of that powerful bomb. उन सैनिकों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और वे लोग समझ गए कि उस शक्तिशाली बम के कारण वे कुछ ही क्षणों में मरने वाले हैं। But one of the soldiers leaped into the air and placed his body over that bomb. पर उन सैनिकों के बीच में से एक सैनिक जो है वो अपने स्थान से हवा में उछलकर अपने ही शरीर को उस शत्रु के द्वारा फेंके गए बम के सामने ला खड़ा किया। That soldier's body took the full blast of the bomb. और उस सैनिक के शरीर ने उस बम के फूटने पर जो विस्फोट होता है उस विस्फोट के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव किया। But all of his friends survived. पर उसके सारे मित्र जो हैं वो बच गए। That is like what Jesus did for us on the cross. और यही काम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए कल्वरी क्रूस पर किया था। Hallelujah! हालेलुया! The prophet Daniel in chapter 9 and verse 26 told how the Messiah would be cut off
but not for himself, he died for others. दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 26वें वचन में हम देखते हैं कि हमारा चरवाहा घात किया जाएगा, पर अपने लिए नहीं, पर वह दूसरों के लिए, ऐसा कहा गया है। When the famous Christian hymn writer Charles Wesley meditated on this, he wrote a song, and in it said, "Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldest die for me?" और बहुत ही विख्यात अंग्रेजी गीत रचने वाले रचयिता चार्ल्स वेस्ली ने जब इन बातों पर ध्यान किया, उन्होंने अंग्रेजी में एक गीत रचा जिसके बोल इस प्रकार हैं कि तेरा प्रेम कितना अवर्णनीय और महान है कि तू मेरे लिए बलिदान हुआ। So he finished his ministry in this world with the greatest example of God's love. इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के महान प्रेम को प्रकट करने वाला एक सबसे उत्तम आदर्श और नमूना होकर इस संसार में अपनी सेवा को पूरा किया। But that's not the end of what Jesus has done for us. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसका अंत केवल इन्हीं बातों के साथ नहीं हो गया है। What more did he do? वो अभी भी हमारे लिए क्या करता है? Read 2 verses, Hebrews 9 and verse 12. आइए हम 2 वचनों को पढ़ेंगे। पहला इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और 12वां वचन। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। Amen. For us he obtained eternal redemption. हाँ, उसने हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। Now when he finished his course, he didn't just sit down and take rest in heaven. जब उसने अपनी सेवा को पूरा किया, उसके पश्चात स्वर्ग में जाकर वो बैठकर विश्राम नहीं कर रहा है। Verse 24 tells that he's still there for us. 24वें वचन में हम देखते हैं कि वो अभी भी हमारे लिए काम कर रहा है। हिंदी में 25वें वचन में कहा गया है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाएं, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। So tonight as we are gathered in this meeting in Chennai, आज रात चेन्नई में जब हम इस सभा में शामिल हुए हैं, Jesus is in the presence of the Father in the most holy place for us. यीशु मसीह अति पवित्र स्थान में पिता के सम्मुख मेरे लिए और आपके लिए सदा सर्वदा के लिए उपस्थित है। What is he doing there? वो वहाँ पर क्या कर रहा है? Hebrews 7 verse 25 says he ever liveth to make intercession for us. इब्रानी की पत्री 7वें अध्याय के 25वें वचन में हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए सदा विनती करने के लिए जीवित है। I understand in this convention and continuously every day for every minute I think there's prayer going on in the Chennai Faith Home. मैं विश्वास करता हूं कि चेन्नई सम्मेलन में और उसके पश्चात भी हमारे चेन्नई विश्वास घर में हर घंटा हर पल प्रार्थना निरंतर चलते रहेंगे। Hallelujah! हालेलुया। This reminds us of Jesus who intercedes for us. He ever lives to intercede. ये जो घटना है वह हमारा प्रभु यीशु मसीह दिन रात सदा सर्वदा के लिए पिता के सम्मुख खड़े होकर विनती करने की घटना को स्मरण दिलाता है। What is he praying for to the Father? वह पिता के सम्मुख क्या विनती कर रहा है? I believe he's saying, Father, let my church be built. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते होंगे, हे पिता कलीसिया का निर्माण होने दें। Father, let those children of God and new souls in Chennai hear and obey the word of God. हे पिता चेन्नई में जो विश्वासी लोग परमेश्वर के लोग और नए आत्मा लोग हैं, वे लोग तेरे वचनों को सुनकर उसकी आज्ञाकारिता करने दें। Bride is preparing, help her, Father. हे प्रभु, मेरी दुल्हन की तैयारी हो रही है, उसकी मदद कर। Hallelujah! John 14, 1 through 3, we see another beautiful thing that he has gone to do. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के पहले 3 वचन में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस उद्देश्य के साथ स्वर्गीय स्थानों में गया है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो,
तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि वहां मैं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। Now this convention is a little bit like heaven. अभी ये जो कन्वेंशन या सम्मेलन है वो थोड़ा थोड़ा स्वर्ग के समान लगता है। So many workers and believers were preparing a place, this hall, preparing some food for you, maybe a place to take rest. कई सेवक लोग, कई विश्वासी लोग आपके रहने के लिए, साथ ही साथ आपके लिए भोजन की तैयारियां करते हैं और थोड़ी देर विश्राम करने के लिए स्थान का इंतजाम भी करते हैं। Maybe tonight there's some preparing some food for you. हो सकता है कि आज रात भी आपके लिए कुछ लोग भोजन की तैयारियां कर रहे होंगे। But Jesus is preparing the best for you. यीशु Hallelujah. मसीह आपके लिए सर्वोत्तम तैयार कर रहा है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hebrews 11:16 says, He hath prepared for His saints a city. इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय के 16वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने भक्तों के लिए एक शहर को बनाया है। This is a huge city. और वो बहुत ही विशाल शहर है। A city is not for one or two people, it's for a great crowd. एक नगर या शहर एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं, वो बहुत बड़ी भीड़ रहने के लिए होता है। I think this city is about as big as India. मैं सोचता हूँ कि वह नगर लगभग भारत देश के समान बड़ा होगा। Streets are made of gold. और उस नगर का जो सड़क है वो सोने का बना होगा। Many mansions are there. वहाँ पर रहने के कई वासस्थान हैं। And the top of that city is the most beautiful place in the universe. और उस शहर का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो ब्रह्मांड में सबसे मनोहर और दर्शनीय स्थान होगा। What is that most beautiful place? वह सबसे मनोहर और दर्शनीय स्थान कौन सा है? Out of Zion, the perfection of beauty, God shine. सियोन से जो परम सुंदर है वहां से परमेश्वर का तेज प्रकट होता है। Bible says in Hebrews 6 and verse 18, we may lay hold upon the hope that is set before us. इब्रानी की पत्री 6वें अध्याय के 18वें वचन में हम देख सकते हैं, वहां पर कहा गया है कि हमारे लिए जो आशा रखी गई है उस आशा को मजबूती से थामे रखें। I don't know if this is true, but this could be our last convention in Chennai. मुझे नहीं मालूम है कि सच है या नहीं, पर मैं सोचता हूँ कि ये सम्मेलन चेन्नई में हमारा आखिरी सम्मेलन होगा। Jesus is coming back for you and for यीशु me. मसीह आपके लिए और मेरे लिए आने वाला है, It could happen even tonight. और वह आज रात भी हो सकता है। We've seen from the very beginning of time unto eternity how much God is doing for you and for me. समय की शुरुआत से लेकर नित्यता तक हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है उसके विषय में अभी तक हम ध्यान करते रहे। Let us therefore love Him and serve Him and be looking for His coming. इसलिए हम उससे प्रेम करते हुए उसकी सेवा करें और उसके आगमन की बाट जोते रहें। God bless you tonight. आज रात परमेश्वर आपको आशीष दे।